हेलो बच्चों, तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कंप्यूटर को जोड़ा कैसे जाता है, स्टार्ट कैसे किया जाता है। हमने थ्योरी में बता दिया, लैब में भी करके बता दिया। आज हम लोग चलेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर डिवाइस में इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब क्या दीजिएगा, कौन सा डिवाइस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 5 डिवाइस हैं: मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और यूपीएस। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये पांचों डिवाइस का यूज कौन करेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग करेंगे। मेरा डिवाइस है तो हम करेंगे, आपका है तो आप कीजिएगा। तो इस डिवाइस में देखेंगे कि ये हम लोग जो हो गए यूजर कहलाते हैं, हम यूजर हो गए। अब यहाँ पे बताए थे कि कंप्यूटर का दिमाग कौन होते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। घर में मेंबर कौन होते हैं, डिसीजन कौन लेते हैं, पापा जी लेते हैं। तो बताए थे कि कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है। अब सीपीयू क्या करता है कि हम लोग कोई भी डाटा देते हैं तो उसको प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस करके क्या करता है, फिर रिजल्ट हम लोगों को वापस कर देता है। तो यही यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग यूजर हो गए और प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू। और सीपीयू क्या करता है कि प्रोसेस करने के बाद फिर वापस हम लोगों को रिजल्ट दे देता है। तो यही एक प्रोसेस चलता है कि हम लोग डाटा सिस्टम को देते हैं, सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, फिर वापस हम लोगों को देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जो कि हम लोग डाटा सिस्टम को देते हैं, ये कहलाता है इनपुट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग दे देंगे डाटा, वो रिजल्ट तैयार करेगा, फिर वापस हम लोगों को देगा। तो ये वापस जो करेगा, तो ये प्रोसेस जो होता है ये कहलाता है आउटपुट। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हम लोग डाटा देंगे तो किसी न किसी डिवाइस के माध्यम से देंगे। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग डाटा देते हैं तो वो डिवाइस जो होता है वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस के माध्यम से सिस्टम हम लोगों को रिटर्न करता है वो डिवाइस जो होता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए कि हम लोग सिस्टम को क्या किए, कंप्यूटर को कुछ देते हैं। अब देंगे क्या, जैसे हम लोग दिए 100 और 50, 100 और 50 हम उसको दिए, तो वो दोनों को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी रिजल्ट तैयार करेगा। और रिजल्ट तैयार करने के बाद क्या करेगा, फिर रिजल्ट हमको देगा। तो ये तो पता होगा, 100 और 50 को जोड़ेगा कितना दे देगा, 150 दे देगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग डाटा दिए, कहाँ गया, सीपीयू में। सीपीयू क्या किया, रिजल्ट तैयार किया, और रिजल्ट तैयार करने के बाद फिर 150 हम लोग को वापस कर दिया। तो यही प्रोसेस जो होता है कि हम लोग जो डाटा देते हैं वो प्रोसेस कहलाता है इनपुट, और जिस डिवाइस के माध्यम से देते हैं वो डिवाइस हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अब जो सिस्टम हम लोगों को रिटर्न करेगा, जिस डिवाइस पे करेगा वो डिवाइस कहलाएगा आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से कोई आपको पूछेगा कि कौन सा डिवाइस इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है, तो बस एक लाइन में ये थोड़ा समझना है कि जिस डिवाइस से हम लोग डाटा देते हैं वो इनपुट, यानी हम लोग देंगे वो इनपुट और सिस्टम जो वापस करेगा वो आउटपुट। यानी ये समझिएगा कि जिस डिवाइस को हम लोग टच करके चलाते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, जिस डिवाइस को हम लोग टच नहीं करते हैं, सिर्फ रिजल्ट के रूप में रिसीव करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बताएगा तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा जिसको हम लोग टच करके चलाते हैं। कोई रिजल्ट हम लोग देते हैं तो कैसे देंगे, कीबोर्ड से टाइप करके देंगे, माउस से इंडिकेट करके देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कीबोर्ड जो आपका हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस कहाँ पे क्लिक करना है, क्लोज करना है, स्टार्ट करना है, ये सब जो हम लोग देंगे वो माउस के द्वारा करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, कभी कोई पेज जिरोक्स करवाने के लिए जाते हैं, खुद से करते हैं, तो क्या होता है हम लोग स्कैनर में डालते हैं, यानी हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो स्कैनर जो हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद आता है टच स्क्रीन, वैसा स्क्रीन जो कहीं पे हम लोग टच करके चलाते हैं, कभी एटीएम में जाते होंगे स्क्रीन टच करके चलाते हैं, तो वैसा स्क्रीन जो हम लोग टच करके चलाते हैं वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। अब देखेंगे आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है कि जिस पे, जैसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो हम लोग को रिजल्ट के रूप में देता है, तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। अब इसके लिए मॉनिटर को टच तो नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम लोग रिजल्ट के रूप में देखते हैं, तो ये मॉनिटर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, कोई भी पेज प्रिंट करके निकालते हैं तो क्या होता है, पेज हम लोग रिसीव करते हैं, सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, तो ये सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, बड़ा बड़ा बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, ये सब जो प्रिंट होकर के निकलता है तो वो भी एक
प्रिंटर टाइप होता है वो प्लॉटर डिवाइस कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, कोई भी सिस्टम का साउंड होता है, स्पीकर का साउंड कौन, सिस्टम खुद तो सुनता नहीं है, वो हम लोग आउटपुट लेते हैं, हम लोग को देता है। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। तो यही आपका हो गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे सीपीयू क्या हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके रिजल्ट तैयार करता है और उसके बाद वो रिजल्ट के रूप में हमें वापस दे। यहाँ पे हम समझ गए कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कि सिस्टम में हम लोग जो इनपुट के रूप में देते हैं वो सिस्टम प्रोसेस करके वही हमको आउटपुट के रूप में होता है। ये सेम प्रोसेस जो होता है वो हमारे लाइफ में भी होता है, कि जो हम लोग इनपुट के रूप में अभी देते हैं आगे चल करके वही आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में आएगा। ये निर्भर करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए क्या दे रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं। जो अभी आप कर रहे हैं यही आपके जीवन में 4-5 साल बाद जो है वो रिटर्न होकर के आएगा। ये दिखाता है कि आप क्या अभी कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखें कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो गया कि क्या होता है कि हम लोग जो इनपुट के रूप में देते हैं सिस्टम प्रोसेस करके वही आउटपुट के रूप में हम लोग को वापस करता है। यही सेम प्रोसेस हमारे लाइफ में भी होता है कि जो आज हम इनपुट के रूप में अपने जीवन को इन्वेस्ट करते हैं वही आगे चल के 4-5 साल बाद जो होता है वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने आता है। ये निर्भर करता है कि आप अपने लाइफ में अभी कर क्या रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्या सीख रहे हैं। जो अभी आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, याद रखिएगा कि वही आगे चल के आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए, और बेहतर स्किल के लिए तो हम हैं ही आपके लिए। लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा स्किल आपको दें ताकि आप देख करके कुछ बेहतर इसमें से ले सके आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए आज ये टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतने को रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू।